हेलो स्टूडेंट्स। सो आज अपन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड ये एक ऐसा किंगडम है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके सिंगल सेल यूकैरियोट्स विराजते हैं, यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, इससे पहले अपन ने किंगडम मोनेरा बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ लिया था। सो इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखी है किंगडम मोनेरा की एंड उससे पहले वाली वीडियो जिसमें अपन ने प्रॉपर क्लासिफिकेशन के बारे में पता किया था कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन क्या होता है, तो प्लीज उस वीडियो को देख लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हुए टुडेज लेक्चर किंगडम प्रोटेस्टा के बारे में। सो इनिशियली मैंने बताया कि किंगडम प्रोटेस्टा में बेसिकली आपके जो सिंगल सेल यूकैरियोट्स होते हैं वो यहाँ पे अपन को देखने को मिलते हैं। सो पहली लाइन ही यही है एनसीईआरटी की, ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा बट द बाउंड्रीज ऑफ द किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, लेकिन इस पर्टिकुलर किंगडम की बाउंड्रीज जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं है वो? इसलिए कि कोई एक सपोज करो सिंगल सेल्ड यूकैरियोट है, ठीक है, और ये फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? फोटोसिंथेसिस भी कर रहा है। अब किसी एक साइंटिस्ट को ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट की तरह भी दिख सकता है। ठीक है, और किसी एक साइंटिस्ट को ये एक प्रोटेस्टेंट की तरह भी देख सकता है। क्यों? क्योंकि ये सिंगल सेल्ड है और यूकैरियोट भी है, लेकिन अगर अपन प्लांट की बात करें वो इसलिए क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो इसकी कोई बाउंड्री सेट नहीं है। ठीक है, इन दिस बुक वी इंक्लूड क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्ट। तो प्रोटिस्ट के अंदर अपन क्या क्या कर रहे हैं? इंक्लूड, एक तो आपके क्रायोफाइट हो गए, ठीक है, देन योर डाइनोफ्लैजेलेट्स, देन योर यूग्लिनोइड्स एंड योर स्लाइमोस एंड योर प्रोटोजोन्स। ठीक है, सो मेंबर ऑफ द प्रोटेस्टेंट्स बेसिकली प्राइमरीली इम्पोर्टेंटली कैसे होते हैं? एक्वेटिक। ये आपको टेरेस्ट्रियल पे नहीं दिखेंगे, ये आपको एयरबॉर्न नहीं दिखेंगे। ठीक है, ये बेसिकली और प्राइमरीली ये कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। सो दिस किंगडम फॉर्म्स अ लिंक with the other dealing with the plant, animal and fungi. So basically प्रोटिस्टा एक ऐसा किंगडम है जो कि ये लिंक करता है आपके किंगडम एनिमेलिया को, किंगडम किंगडम प्लांटे को एंड किंगडम फंगाई को। ठीक है, इन तीनों किंगडम को जोड़ने वाला अगर अपन बोले तो वो है प्रोटिस्टा। ठीक है, सो बीइंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ऑफ कोर्स कैसा है? ये यूकैरियोट है, तो इसमें तुमको सारे के सारे वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलीज, तुम्हारे गोल्जी अपैरेटस, तुम्हारे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, वैक्यूल, सब कुछ इधर मिलने वाला है। योर न्यूक्लियस सब मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, सो जो एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल होती है वो अपन को प्रोटिस्टा में देखने को मिलती है। ठीक है, अदर मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेली, सम हैव फ्लैजिला और सीलिया। ठीक है, अब आपको कुछ यूकैरियोटिक सेल्स में फ्लैजिलास या फिर सीलियास भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्रोटिस्ट्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। ठीक है, एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय अ प्रोसेस कॉल्ड द सेल फ्यूजन एंड द जाइगोट फॉर्मेशन। ऑफ कोर्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन तो करेगा ही, गैमीट के फ्यूजन से होता है जाइगोट का फॉर्मेशन। एंड ये प्रोसेस हमें सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलती है एंड विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फ्यूजन। ठीक है, फ्यूजन से एसेक्सुअली ये रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, सबसे पहले अपन बात करेंगे क्राइसोफाइट्स की। सो क्राइसोफाइट्स में सबसे पहले इंक्लूड होता है डाई एटम्स एंड गोल्डन एल्गी, जिसे आप डेस्माइड्स भी बोलते हो। ठीक है, सो क्या क्या इंक्लूड करोगे आप इसमें? डाई एटम्स, ठीक है, दो चीजें इंक्लूड करने वाले हो, डाई एटम्स एंड डेस्माइड्स।
Fine. They are found in the fresh water as well as in the marine environment. ये आपको कहाँ कहाँ मिलेगी? ये आपको फ्रेश वाटर में भी मिल सकता है एंड ऑल्सो आपके मरीन एनवायरनमेंट में भी मिल सकता ठीक है एक्वेटिक ही, ठीक है। एनवायरनमेंट कैसा? एक्वेटिक ही, बट एक्वेटिक के दोनों फॉर्म में मिल सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी और खारे पानी में भी। Now, they are the microscopic and float passively in the water current like a planktons, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके पानी की जो सतह होती है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, वहां पे ये आपके पैसिवली तैरते हैं। पैसिवली तैरने का मतलब ये कि खुद की एनर्जी उसमें वेस्ट नहीं करते। जहां पर वाटर करंट फ्लो करेगा वहां पर ये आपके फ्लोट करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। सो दे फ्लोट पैसिवली और माइक्रोस्कोपिक होते हैं। माइक्रोस्कोप में देखने को मिलेंगे, बहुत छोटी टाइनी स्ट्रक्चर्स होते हैं। नाउ मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। कुछ जो होते हैं आपके कैसे होते हैं? फोटोसिंथेटिक होते हैं, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। इन diatoms, the cell wall forms two thin overlapping shells, जैसे कि वो सोप बॉक्स की तरह फिट हो। कैसे? एक इस तरीके से, जैसे कि अगर मैं स्टार्टिंग से बनाऊं इसको, जस्ट अ सेकेंड, ओके, वेट। सो अगर ये मान लो ये सोप का बेस है जिसमें अपन साबुन रखते हैं, जिसमें अपन सोप रखते हैं, एंड ये उसका कवर है। ये उसका क्या है? कवर है, इस तरीके से, ठीक है। सो इस तरीके का सेल का स्ट्रक्चर होता है डाई एटम्स का, ठीक है। सो द डाई एटम्स की सेल वॉल कैसी है? इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और ये टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स होती हैं। कैसी होती है? पतली, एक दूसरे को ओवरलैप करती हुई शेल्स होती है, जैसे कि सोप बॉक्स आपस में जो उसका ढक्कन है जैसे उसको फिट करता है वैसा। नाउ द वॉल्स आर एम्बेडेड विद द सिलिका। किससे एम्बेडेड होता है? किससे बना है? सिलिका से बना है। एंड ये वॉल्स कैसी होती है? इनडिस्ट्रक्टिबल। इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब ये है जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, ठीक है। सिलिका से बनी हुई होती है, इसके वॉल पे सिलिका प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये इनडिस्ट्रक्टिबल होती है, इसको तोड़ा आसानी से नहीं जा सकता। यही एक रीजन है कि आपको अंदर, इसके अंदर तो सेल है, ठीक है, इसके अंदर तो सेल है, और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? इसके ऊपर प्रेजेंट है सिलिका, ठीक है। अब ये सपोज करो ये किसी तरीके से मर गया, ये डायटम जो है वो मर गया। सेल है, मरेगा, इमॉर्टल तो नहीं है, ठीक है। सो ये जो है आपका सेल मर गया। अब क्या होगा? इसके अंदर का जितना भी ऑर्गेनिक वाला पार्ट होगा वो सब डिकम्पोज हो जाएगा। बचेगा तो सिर्फ और सिर्फ ये सोप बॉक्स, या फिर मैं बोलूँ सेल वॉल बचेगी, जो कि सिलिका की बनी हुई है, ठीक है। और वो सेल वॉल डिपॉजिट्स जो है वो आपके हैबिटाट में रह जाएंगी। दस द डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स इन देयर हैबिटाट। दिस एक्यूमुलेशन, अब इस तरीके से बहुत सारे बिलियन ऑफ ईयर्स से इस तरीके का अगर एक्यूमुलेशन होते हुए आ रहा है, तो वो कुछ इस तरीके का बहुत सारे सेल्स के जो सेल वॉल है, बहुत सारे डायटम्स के जो सेल वॉल है, वो एक डायटमेशियस अर्थ का फॉर्मेशन कर देते हैं एक साथ। अब ये डायटमेशियस कैसी होती है? ये ग्रिटी होती है। ग्रिटी का मतलब दानेदार, ठीक है, एक ऐसे दरदरी सी जिसे अपन बोलते हैं ना, सो दानेदार होती है, ठीक है। जो कि आप किस में यूज कर सकते हो? पॉलिशिंग में यूज कर सकते हो, फिल्ट्रेशन में यूज कर सकते हो, ऑयल्स और सिरप के। डायटम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछी जाती है, अगर डायटम्स के लिए पूछी जाती है तो। सो डायटम्स जो होते हैं ये बेसिकली चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। क्या होते हैं? मेन प्रोड्यूसर होते हैं ओशंस के। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। सो डायटम्स आर द प्रोड्यूसर्स इन द ओशंस। सो ये पूरा हो गया आपका क्रायोफाइट्स, या जिसे आप क्राइसोफाइट्स भी बोल सकते हो। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज योर डाइनोफ्लैजेलेट्स। अब डाइनोफ्लैजेलेट से तुम समझ जाओ, यहाँ पे डाई लिखा है इसका मतलब टू, एंड फ्लैजेलेट्स है मतलब ये दो फ्लैजेला कंटेनिंग कर वाला एक ऑर्गेनिज्म है,
ठीक है। सो दीज आर द ऑर्गेनिज्म, अगेन ये आपको एक्वेटिक एनवायरनमेंट में मिलेगा, बट ये कैसे होते हैं, ज्यादातर मरीन होते हैं, मराइन होते हैं। इससे पहले वाला कैसा था, आपको कहा फ्रेश वाटर और मराइन दोनों एनवायरनमेंट में मिलेगा, बट ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ मरीन एनवायरनमेंट है, मराइन एनवायरनमेंट में मिलेगा। एंड फोटोसिंथेटिक, कैसे है ये भी खुद का ही खाना प्रिपेयर करते हैं। नाउ दे अपीयर येलो, ये कैसे दिखते हैं, येलो कलर के भी दिख सकते हैं, ये ग्रीन कलर के भी दिख सकते हैं, ब्राउन कलर के भी दिख सकते हैं, ब्लू कलर के भी दिख सकते हैं, रेड कलर के भी दिख सकते हैं। अब अगर किसी सेल में आपको कलर्स विजिबल हो रहे हैं, सो ये कलर्स जो हैं बेसिकली एंड प्राइमरीली किसकी वजह से दिखते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ देयर पिगमेंट्स। ठीक है, जो भी पिगमेंट उसमें प्रेजेंट होगा उसकी वजह से आपको वेराइटी ऑफ कलर्स देखने को मिल सकते हैं, वेदर इट कुड बी येलो कलर, वेदर इट कुड बी ग्रीन और ब्राउन और ब्लू और रेड, फाइन, present in their cells. Now, the cell wall has a stiff cellulose plate. कैसा है सेल वॉल, स्टिफ, बहुत मजबूत सेलुलोजिक प्लेट है। जो क्राइसोफाइट्स थे, मतलब आपके डायटम्स और डेस्माइट्स थे, उस पे सिलिका प्रेजेंट थी सेल वॉल पे, यहाँ पे सेलुलोज से बनी है। ठीक है, ऑन द आउटर सरफेस, बाहर की तरफ, मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजेलास। ठीक है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया दो फ्लैजेलास प्रेजेंट होती है। अब ये दो फ्लैजेलास कैसे प्रेजेंट होती है, लुक एट हियर। जैसे कि ये एक पर्टिकुलर आपका डायनोफ्लैजेलेट है, ठीक है। एंड जस्ट अ मोमेंट, ओके पूरा ही बिटर गया, खराब हो गया, जस्ट अ सेकेंड, विल ड्रॉ दिस सो दैट अपन को चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, सो इफ दिस इज आवर होल डाइनोफ्लैजेलेट, तो क्या होता है कि एक जो फ्लैजेला है ये पूरा ऐसे सर्कमस्क्राइब करते हुए एक पूरा फ्लैजेला होगा, ठीक है। एंड एक होगा लॉन्गिट्यूडनली, एक कैसा होगा, इसको क्रॉस करते हुए लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट होगा। सो वन लाइज लॉन्गिट्यूडनली एंड द अदर ट्रांसवर्सली, ठीक है। ये कौन सा प्लेन हो गया, ये ट्रांसवर्स प्लेन है, ये लॉन्गिट्यूडनल प्लेन है। तो एक ट्रांसवर्सली लाई करेगा और एक लॉन्गिट्यूडनली लाई करेगा इन अ फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। सो यहाँ पे अगर तुम स्ट्रक्चर देखोगे, तो ये जो पर्टिकुलर तुमको एक फ्लैजेला ये रन करते हुए दिख रहा है, दिस इज अ लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला। और ये एक जो फ्लैजेला तुमको पूरा सर्कमस्क्राइब ट्रांसवर्स प्लेन में दिख रहा है, दिस इज अ ट्रांसवर्स फ्लैजेला। ये मैंने नेट पे से निकाला है, दिस इज ऑफ योर एनसीईआरटी, ठीक है। Now, very often red dinoflagellates, again a very important example, गोनियोलेक्स, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है रेड डाइनोफ्लैजेलेट का, गोनियोलेक्स। सो गोनियोलेक्स जो है ये बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं, रैपिड मल्टीप्लिकेशन शो करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से रेड टाइड देखने को मिलती है। ठीक है, सी जो कैसा दिखना है, रेड दिखने लगता है, मतलब उस जैसे ये एक बेसिकली पूरा एक समुद्र होता है। जैसे कि यहाँ पर मैं एक बना देती हूँ, तो तुम लोगों को थोड़ा सा इमेजिन हो जाएगा। ओके, लेट मी टेक ब्लू कलर। ओके, सो ये अगर हमारा पूरा वाटर है, ठीक है, ये सी है। सो यहाँ पे कहीं पर एक तुम्हें ऐसी रेड कलर की टाइड दिखेगी, ठीक है, इस तरीके से रेड कलर की टाइड दिखेगी। सो दिस पर्टिकुलर रेड टाइड किस वजह से होती है, ये होती है कि ये जो डाइनोफ्लैजेलेट्स होते हैं ये रैपिड मल्टीप्लिकेशन शो करते हैं, ठीक है। जिस वजह से आपको ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लिकेशन की वजह से ये जो पूरी लहर है रेड दिखेगी, लाल दिखेगी। नाउ ये जो आपके डाइनोफ्लैजेलेट्स होते हैं, ये टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जो कि जो फिशेस हैं, मरीन एनिमल्स हैं, उनको मारते हैं। सो ये डेंजरस है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डाइनोफ्लैजेलेट्स, आई होप समझ में आई होगी ये चीज। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज द यूग्लेनोइड्स। सो मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर। अभी हमने सबसे पहले पढ़ा कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्रेश वाटर एंड द मरीन वाटर, देन हमने पढ़ा सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर। नाउ यूग्लेनोइड्स आर फ्रेश वाटर।
ठीक है। सो यूग्लेनॉइड्स कैसे हैं? ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है जो कि आपको स्टेगनेंट वाटर में मिलेंगे। स्टेगनेंट वाटर का मतलब होता है ठहरा हुआ पानी, रुका हुआ पानी। ठीक है। इंस्टेड ऑफ द सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर। अब इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है? एक प्रोटीन रिच लेयर प्रेजेंट होती है जिसे आप क्या बोलोगे? पेलिकल। ठीक है। विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। अब उनका एनवायरमेंट ऐसा है, उनकी नीड ऐसी है कि उनकी बॉडी को सेल वॉल की जरूरत नहीं है। ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर विच इज नोन एज पैलिकल, जो कि उनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल नेचर प्रोवाइड करती है। ठीक है। दे हैव टू फ्लैजेला। अगेन वी हैव हियर टू फ्लैजेलास। ठीक है। एक शॉर्ट होता है, एक इसमें लॉन्ग होता है। ठीक है। सो यहाँ अगर तुम स्ट्रक्चर देख पाओगे तो यहाँ पे एक ये शॉर्ट फ्लैजेला यहाँ पे अटैच्ड है एंड ये एक बड़ा लॉन्ग फ्लैजेला देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ देखोगे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे अंदर साइड में एक शॉर्ट फ्लैजेला होता है और उसी को ही जोड़ता हुआ एक लॉन्ग फ्लैजेला ये प्रेजेंट होता है। ठीक है। दो दे हैव अ फोटोसिंथेटिक, दे आर फोटोसिंथेटिक। कैसे होते हैं ये? फोटो, ये भी फोटोसिंथेटिक होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। बट ये पता है कैसे है? ये एम्बीवर्ट नेचर है इनका। एम्बीवर्ट नेचर मतलब कैसा होता है? जो इंट्रोवर्ट भी होते हैं और एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं, वैसे ही ये है कि अगर इनको अगर अपने लोग मिलेंगे तो ये खुद का खाना प्रोड्यूस कर लेंगे। अपने लोग इन द सेंस सनलाइट मिलेगी, उनका प्रॉपर उनका जो एनवायरनमेंट है उनको मिलेगा तो ये फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। लेकिन अगर इनको लग रहा है कि ये प्रेडेटिंग से काम चला सकते हैं तो ये हीटरोट्रॉफ्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं। सो दे आर बोथ, दे आर ऑटोट्रॉफ्स एंड हीटरोट्रॉफ्स। ठीक है। वो खाना खुद भी बना सकते हैं और दूसरों पर भी डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट्स ऑफ द यूग्लेनॉइड आर आइडेंटिकल, दोज आर प्रेजेंट इन द हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स पे कौन से क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। xanthanoids वगैरह भी प्रेजेंट इसमें रहता है। ठीक है। सो on other small organism, interestingly the pigments of the euglenoid are identical to those of the present in the higher plants. Example is the euglena। ठीक है। यूग्लेनॉइड से यूग्लेना याद रख सकते हो। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द यूग्लेना। अब यहाँ पे तुम्हें ना दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो जिसमें से ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, दिस इज द यूग्लेना। ठीक है। ये एनसीईआरटी का डायग्राम है एंड दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज ऑफ योर पैरामीशियम। ठीक है। Okay, now moving towards the next that is the slime mold. Now slime molds are saprophytic। ये कैसे हो गए? अभी तक हमने कैसे देखा? हमने देखा फोटोसिंथेटिक वाले, फिर हमने देखा फोटोसिंथेटिक और हेटरोट्रॉफ वाले। अब हम देख रहे हैं कि सेप्रोट्रॉफ भी हो सकते हैं। ठीक है। जो कि डेड डिकेज पर फीड करते हैं। Now, the body moves along decaying twigs and leaves, engulfing the organic material. Basically, अमीबा की बात हो रही है। ठीक है। कहीं भी खाना पड़ा होगा, 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं ये चीज, ये अपने आप को वहां से खिसका वहां तक खिसकाते खिसकाते लेकर जाता है और फिर अपनी इस पूरे को इस तरीके से इनगल्फ कर लेता है और ये पूरा इस तरीके का बॉडी स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है। सो जहां पर भी ट्विग्स और डिकेड लीव्स होंगी वहां जाएगा और उसको इनगल्फ कर लेगा अंडर सूटेबल कंडीशन। अगर उसको सूटेबल कंडीशन मिल रही है तो ये क्या बनाएगा? प्लाज्मोडियम बनाएगा। तो ये चीज याद रखना है। ठीक है। सो सूटेबल कंडीशन में, इन द सूटेबल कंडीशन दे फॉर्म प्लाज्मोडियम। क्या बनाएंगे? प्लाज्मोडियम बनाएंगे। डन। विच ग्रो which may grow and spread over the several feet। ठीक है। नाउ ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अब अगर अनफेवरेबल कंडीशन आ रही है तो अब क्या करेंगे? आपके स्लाइम मोल्स जो प्लाज्मोडियम है वो डिफरेंशिएट कर देंगे अपने आप को फ्रूटिंग बॉडीज स्पोर्स के फॉर्म में। सो यहाँ पे तुम ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये वाला स्ट्रक्चर जो देख रहे हो, दीज आर प्रेजेंट इन अनफेवरेबल कंडीशन। कब प्रेजेंट होगा? अनफेवरेबल कंडीशन में, क्योंकि ये क्या है? ये स्पोर्स के फॉर्म में है। लेकिन वहीं पे तुम यहाँ पे इस वाले अगर स्ट्रक्चर्स को देखोगे तो ये रप्चर हो चुके हैं, मतलब इनके लिए फेवर्ड कंडीशन आ गई है। आ तो इनके लिए भी गई है बट अभी ये मेच्योर नहीं हुए, ये मेच्योर हो चुके हैं।
ठीक है। सो द स्पोर्स पजेस ट्रू वॉल्स, स्पोर्स के पास क्या प्रेजेंट होती है, ट्रू वॉल्स प्रेजेंट होती है। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट। अब तुम लोगों को पिक्चर से समझ में आ रहा हो कितना टफ जैसा लग रहा है ना, हार्ट्स जैसा लग रहा है। ठीक। सो एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं एंड सर्वाइव मेनी ईयर्स, तो काफी साल तक ये सर्वाइव कर सकते हैं अंडर एडवर्स कंडीशन। स्पोर्स जो होते हैं वो एयर के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड का ये रहा आपका फिगर इन एनसीईआरटी। ओके। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट दैट इज द प्रोटोजोन। तो प्रोटोजोन की अगर मैं बात करूं तो ये आपके कैसे होते हैं, ये सारे के सारे हीटरोट्रॉफ्स होते हैं और ये प्रेडेटर या फिर पैरासाइट के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है। नाउ दे आर बिलीव्ड टू बी अ प्रिमिटिव रिलेटिव इन ऑफ एनिमल्स। अब जैसे कि स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है वो किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटिया और किंगडम फंगाई को जोड़ता है। तो यहाँ पर तुम लोगों को देखने को मिलेगा कि ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये बेसिकली एनिमल्स के रिलेटिव माने जाते हैं। नाउ देयर आर फोर मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोन्स। आपके चार मेजर ग्रुप होते हैं प्रोटोजोन्स के। एक हो गया अमीबॉइड, एक हो गया फ्लैजिलेटेड, एक हो गया सीलिएटेड और एक हो गया स्पोरोजोन्स। ठीक है। अब अमीबॉइड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, अमीबा जैसे होते हैं, जैसे कि एंट अमीबा। एंट अमीबा आपको कहाँ देखने को मिलता है, यूजुअली आपके लार्ज इंटेस्टाइन में रिसाइड करता है जब भी इन्फेक्शन होगा। ठीक है। सो दीज ऑर्गेनिज्म बेसिकली कैसे होते हैं, ये फ्रेश वाटर में रहने वाले, सी वाटर में रहने वाले या फिर मॉइस्ट सॉइल में रहने वाले होते हैं। ये मूव करते हैं जैसे स्यूडो और कैप्चर करते हैं जैसे अमीबॉइड करता है ना, सेम वही चीज है। ठीक है। तो ये मूव करते हैं और कैप्चर करते हैं प्रे को बाय दी स्यूडोपोडिया एज एन अमीबा। मरीन फॉर्म में सिलिका शेल प्रेजेंट होती है। माइंड इट, थोड़ा डिफरेंट है इसलिए याद रखना। ठीक है। मरीन फॉर्म में समुद्री वाली जीवों में या समुद्री वाले अमीबॉइड प्रोटोजोन्स में आपको सिलिका शेल मिल जाएगा। ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या हो गया, एंटमीबा। ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलेटिका। नाउ फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स की अगर अपन बात करें तो इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। दे हैव द फ्लैजेला। ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा। ठीक है। नाउ ट्रिपेनोसोमा द पैरासिटिक फॉर्म कॉजिंग डिजीजेस सच एज स्लीपिंग सिकनेस। अब इसको याद कैसे रखोगे, स्लीपिंग स्लीपिंग सिकनेस कॉज कौन करता है, ट्रिपेनोसोमा। अब यहाँ पे क्या है, सोजा, सोजा। ठीक है, सोमा सोजा। ठीक है। सो स्लीपिंग कॉज करने वाला कौन सा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन हो गया, ट्रिपेनोसोमा। ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक फॉर्म में भी मिल सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट दैट इज द ciliated. So they are the aquatic actively moving organism because of the presence of thousands of cilia. Of course ये बात है, इतने सारे cilias अगर present हैं तो ये जल्दी move करेगा, actively move करेगा। ठीक है। Now they have a cavity जिसे आप क्या बोलते हो, gullets, that opens to the outside of the cell surface. बेसिकली अगर आप इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखोगे तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, दिस इज द गलेट। क्या है ये, गलेट्स। अगर इसमें कहीं ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, ये गलेट्स है। ठीक है, जो कि आउटसाइड दी सरफेस देखने को मिलता है। दे द coordinated movement row of cilia causes the water laden with the food to be stored in the gullet. So basically क्या होता है, जैसे कि इस तरीके का अगर स्ट्रक्चर है, गुलेट बनाया मैंने एंड ये सीलियाज है। ठीक है। तो बेसिकली सीलियास क्या करेंगे, ये अगर फूड यहाँ पे प्रेजेंट है इस तरीके से, ये अगर फूड यहाँ प्रेजेंट है तो ये सीलिया मूव कराते 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 इधर तक इस फूड पार्टिकल को ले आएगा और जैसे ही इधर आएगा ये गलेट जो है इसे इनगल्फ, गलेट्स की हेल्प से ये इनगल्फ कर लेगा और बॉडी के अंदर आ जाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो गया, पैरामीशियम। नाउ लास्ट इज योर स्पोरोजोन। सो ये स्पोरोजोन्स नाम से पता चल रहा है स्पोरोजोइट्स होंगे। सो दीज इंक्लूड द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, दे हैव इन्फेक्शियस स्पोर्स। क्या प्रेजेंट होंगे, इन्फेक्शियस स्पोर्स होंगे। ठीक है। इन्फेक्शियस स्पोर्स जैसे स्टेजेस होंगे जो को आपको वेल अच्छी तरीके से किस में देखने को मिलेगी, मलेरिया में देखने को मिल जाएगी। सो प्लाज्मोडियम, मलेरिया कौन कॉज करता है, प्लाज्मोडियम। ठीक है। सो डिजीज विच हैज अ स्टेगरिंग इफेक्ट ऑन द ह्यूमन पॉपुलेशन।
सो दिस वाज ऑल अबाउट योर किंगडम प्रोटेस्टा। अगर आपको ये वीडियो में बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।